नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे जो हैं वो अब से कुछ देर में सामने होंगे, इसीलिए स्क्रीन पर अभी आपको हर कॉलम में शून्य नजर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से रुझान और नतीजे आएंगे तस्वीरें बदलती जाएंगी। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के एक बयान की खूब चर्चा हो रही है, जिसमें उद्धव ठाकरे काउंटिंग के बीच डरे हुए नजर आ रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों को, अपने प्रत्याशियों को और अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि उद्धव ठाकरे का डर कितना जायज है, क्योंकि लगातार ईवीएम पर सवाल विपक्ष उठाता रहता है। तो पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। काउंटिंग का दिन है, अब से थोड़ी देर में तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी कि रुझानों में कौन आगे हैं। महाराष्ट्र पर सबसे ज्यादा नजरें हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश, वायनाड, इसके अलावा झारखंड पर भी नजरें हैं, लेकिन महाराष्ट्र की चर्चा यहां पर करते हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि नजर रखने रहना, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। उनको अभी से ही डर सताने लगा है क्या? देखिए, जो डर गया वो मर गया राजनीति में, और ये कॉन्फिडेंस शो करता है। जो जीतता हुआ रहता है, जो निश्चिंत रहता है, वो आराम से कॉफी का घुट लेके वो बोल देगा कि हम जीत रहे हैं। लेकिन जो ये कहे कि सावधान रहना, सतर्क रहना, या ईवीएम में बेईमानी हो सकती है। मैं एक और आगे की खबर आपको बताता हूं। खबर ये है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने विधायकों को जो बन सकते हैं उन सब को अपना जो ब्रीफकेस है वो तैयार रखने के लिए कहा है। अब खबर यह है कि जैसे ही चुनाव परिणाम आएगा उन सब को मुंबई से दूर कहीं शिफ्ट करने की योजना है। अच्छा। क्यों भाई, आपके घर में डाका पड़ने वाला है क्या, या डरे हुए हैं उस डाके से जो पहले पड़ चुका है? ये अभी अभी की खबर है कि निर्देश दिए जा रहे हैं कि सब तैयार रहना, जैसे रिजल्ट आएगा एक जगह इकट्ठे होना है। और संजय राउत ने भी साफ साफ मीडिया के सामने आकर कहा कि हम होटल में रखेंगे अपने विधायकों को। तो सोचिए, अभी चुनाव परिणाम आया नहीं है, उससे पहले अगर उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को यह कह रहे हैं कि ब्रीफकेस बांध कर रखना, कुर्सी की पेटी बांध लो, हम वहां भागने वाले हैं, तो ये कॉन्फिडेंस शो करता है कि उनको कॉन्फिडेंस है या नहीं है। और तमाम तरह के जो ओपिनियन पोल्स हैं, जो एग्जिट पोल्स आए हैं, वो ये बता रहे हैं कि हालत पतली है, क्योंकि वो सिंपैथी वाला फैक्टर चलेगा नहीं चलेगा लोकसभा में सबने देख लिया है। उसके अलावा जो शिवसेना के जो बाकी जो नेता हैं वो भी अंदर से हिले हुए नजर आ रहे हैं। संजय राउत तो कहते हैं कि हम 160 जीत रहे हैं। जब 160 जीत रहे हैं, साथ साथ ये भी कहते हैं कि कोई बागी नहीं होता, हम सारे बागियों से संपर्क में हैं, सारे निर्दलियों से संपर्क में। अरे भैया, जब 160 जीत रहे हो तो फिर काहे संपर्क में हो? इसका मतलब कि आपको खुद लग रहा है कि नहीं जीत रहे हैं। नहीं पंकज जी, आपसे थोड़ी देर में जब रुझान आने शुरू होंगे, तो उससे पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से यह कल ही कह दिया गया था कि हम 10 बजे के बाद बताएंगे, मतलब अभी जो अब 10 बजने वाले हैं उसके बाद वो बताएंगे कि मुख्यमंत्री को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। मुख्य बयान उनका बाकायदा है, सीएम चेहरे को लेकर 10 बजे के बाद हम बात करेंगे और कहेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। तो ये जो लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की है, अभी रुझान भी आने नहीं शुरू हुए और ये लड़ाई अंदर खाने महाविकास अघाड़ी में चल रही है। उद्धव ठाकरे को यह डर भी सता रहा है कि अगर कहीं अच्छी सीटें ना आई तो फिर उनको दरकिनार कर दिया जाएगा महाविकास अघाड़ी में। जैसे पहले भी तस्वीरें आई, शरद पवार ने बाहर बैठने के लिए कह दिया, सोनिया ने मुलाकात की तस्वीर शेयर नहीं हुई। देखिए, मैं साफ साफ बताता हूं आपको, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। ये बहुत कम पत्रकार होंगे जो बिल्कुल दिन के पहले पहर में ही ये बता रहे हैं। वो क्यों? मैं देखिए, एक कॉमन सा सेंस है। अगर महाविकास अघाड़ी जीता तब भी सबसे बड़ी पार्टी कौन होगी? कांग्रेस। उससे बड़ी पार्टी कौन होगी? शरद पवार वाली। हर जगह से यही रिपोर्ट आ रही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी महाविकास अघाड़ी में भी तीसरे नंबर पर है। अब तीसरे नंबर की पार्टी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उस वक्त मजबूरियां थी कि भाजपा की सरकार गिरानी थी। अभी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। बनेगा तो नाना पटोले ने भी साफ साफ बोल दिया है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, एक्सक्लूसिव खबर, कल शाम को यानी कि मतगणना के ठीक एक दिन पहले शरद पवार के आवास पर एक बैठक हुई जी। गुप्त बैठक, सीक्रेट मीटिंग हुई। उस मीटिंग में
तमाम तरह की तैयारियों वगैरह का जायजा लिया है कि कौन क्या कर रहा है। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा हुई कि अगर हम जीते तो मुख्यमंत्री को लेकर क्या करना है। तो शरद पवार ने कहा कि जो मुख्यमंत्री को लेकर काफी बात हमने कर ली है। उन्होंने भी यही कहा कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसके आधार पर मुख्यमंत्री या मंत्री का हिस्सा जो कोटा होगा वो मिलेगा। वो कांग्रेस आलाकमान से मैंने बात कर लिया। क्या उन्होंने कहा? कांग्रेस आलाकमान से बात हो रही है। तो जब मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस आलाकमान से बात हो रही है तो उद्धव ठाकरे को पूछ कौन रहा है? बिल्कुल पंकज जी, धीरे धीरे तस्वीरें साफ होंगी कि आगे क्या कुछ होगा, किस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर बात होगी, महायुति महाविकास अघाड़ी में कौन आगे जाएगा। अभी तो थोड़ी देर में रुझान आना शुरू होंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अलग अलग होटलों में रखा जाएगा वो विधायक जो शिवसेना यूबीटी के जीतेंगे, लेकिन मैं जो उद्धव क्या कहते हैं संजय राउत कह रहे हैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूं। वो कह रहे हैं अगर मुंबई में हम रखेंगे तो यहां पर खोखे का डर है, विधायकों के बिक जाने का डर है। वो जो एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी थी उसका डर अभी भी सता रहा है इन लोग को। सोचिए, अगर नेतृत्व को अपने ही विधायकों पर चुनाव जीतने से पहले भी यकीन ना हो तो कॉन्फिडेंस लेवल समझा जा सकता है। आप कहना यह चाह रहे हैं कि आपके विधायक बिकाऊ हैं? चुनाव से पहले, परिणाम आने से पहले आप कह रहे हैं कि खोखे का डर, मतलब कि आपके विधायक अपने विधायकों को अब बिकाऊ बता रहे हैं। अब बताइए किसको बुरा नहीं लगेगा इस बात को लेके। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं जो बताना चाह रहा हूं कि नाना पटोले साहब हैं जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से कही है। वो ये कहा है कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई विवाद नहीं होने दिया जाएगा और पार्टी आलाकमान सोच समझ कर फैसला करेगी। वो आज भी अपने बातों में कह रहे थे कि आदरणीय शरद पवार साहब और कांग्रेस आलाकमान बैठेगा। शरद पवार कांग्रेस आलाकमान, शरद पवार कांग्रेस आलाकमान, इन सारे नैरेटिव में उद्धव कहां है? उद्धव कहां है? वो क्यों नहीं बात कर रहे नाना पटोले उद्धव ठाकरे के बारे में? बिल्कुल। दूसरी एक और बात, जो तमाम एग्जिट पोल्स वगैरह आए उसके बाद कांग्रेस के अंदर एक बैठक हुई थी। कांग्रेस का कहना है कि देखिए हम 100 के करीब सीटों पर लड़ रहे हैं और स्ट्राइक रेट वो 50 मानकर चल रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट 50 होगा। 50-52 सीट वो अपनी मान रहे हैं, 60 मैक्सिमम वो खुद को दे रहे हैं। लेकिन इस बार लोकसभा की तरह उतने कॉन्फिडेंट नहीं है वो। उनका जो पूरा फोकस ये है कि बटोगे तो कटोगे ने अगर एक तरफ का ध्रुवीकरण किया होगा तो काउंटर ध्रुवीकरण हमारे पक्ष में हो जाएगा। उस काउंटर ध्रुवीकरण का लाभ क्या उद्धव ठाकरे को मिल सकेगा? क्योंकि शरद पवार पे भरोसा है। जो बीजेपी के खिलाफ जो वोटर हैं वो शरद पवार के साथ चले जाएंगे, आसानी से कांग्रेस साथ चले जाएंगे। वैसे वोटर जो कि खास करके मुस्लिम तबके की मैं बात कर रहा हूं, क्या उद्धव ठाकरे और उनके कैंडिडेट्स पे उतना ही भरोसा कर रहे हैं जितना कांग्रेसी कैंडिडेट पे कर रहे हैं? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तमाम सवाल है और इन्हीं सवालों के बीच उद्धव ठाकरे का यह डर है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को वो बता रहे हैं कि आप नजरें बनाए रखिए, जहां पर काउंटिंग हो रही वहां से हटना नहीं है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं घोटाला ना हो जाए, कहीं गलत काउंटिंग ना हो जाए। इसको लेकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और अपने उम्मीदवारों को संबोधित किया। साथ ही जिस तरीके से पंकज जी ने बताया संजय राउत के बयान को कोट करके कि अलग अलग राज्यों में जीते हुए विधायक पहुंचाए जाएंगे, क्योंकि संजय राउत कह रहे हैं कि मुंबई के होटलों में खोखे का डर है, यानी पैसे का डर है, विधायकों के बिकने का डर है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे जब धीरे धीरे तस्वीरें साफ होंगी तो महाराष्ट्र में कौन सत्ता हासिल करता है। फिलहाल पंकज जी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों की बारी है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एनएफ न्यूज पर लगातार बने रहिए, क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और जहां जहां भी उपचुनाव हुए वहां की हर एक खबर यहां पर आपको लगातार सबसे तेज मिलती रहेगी।